नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मद निषेध जो 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी और इसका एग्ज़ाम भी 12 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग के पास बहुत टाइम कम बचा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि 1 से 2 को प्रैक्टिस सेट रोज़ कवर करिए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पास स्पार्क एप्लीकेशन का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और 1 से 8 तक हम प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग को छूट गया है तो जाकर मेरा प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए देखिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को करने वाले हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 9 को आज करने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वकर्मा योजना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है, बताइए। चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पाँव रोग, जेट लेग रोग कि हैंसन रोग कि जलांतक रोग, बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी पाँव रोग। चलिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है, बताइए। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहला प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है, कौन बना है? अहमदाबाद, बेंगलुरु कि दिल्ली कि मुंबई, बताइए। तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित कर रही है, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित कर रही है? कानपुर, गोरखपुर, नोएडा कि लखनऊ, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। चलिए विश्व अंगदान दिवस 2023 ईस्वी में कब मनाया गया था, बताइए। किस तारीख को मनाया गया था? विश्व अंगदान दिवस 2023 में किस तारीख को मनाया गया? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त कि 14 अगस्त? तो इसका आंसर होगा 13 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि पाकिस्तान के किस कार्बनिक रसायन यज्ञ को चीन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। पाकिस्तान के किस कार्बनिक रसायन यज्ञ को चीन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्ता उर रहमान। चलिए भूटान के सबसे पुराने बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड, ठीक है, बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए। 1968 में, 1971 में, 1947 में कि 1956 में, बताइए। तो इसका आंसर होगा 1968 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 है कि पितरुतल गाला डैश की सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी है, बताइए। भूटान के, म्यांमार के कि श्रीलंका के कि नेपाल के, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का गठन करने का नया संविधान बनाया गया था, यानी अपनाया गया था, बताइए। किस वर्ष श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए बोलो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है, बताइए। निम्न में से कौन सा पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? मैरी कॉम कि दीपा कर्माकर कि यशस्वी जायसवाल कि नगम बाला देवी, बताइए। देखिए बाला देवी ये बाला देवी दोस्तों हो जाएगी तलवारबाजी से, और ये मैरी कॉम होगी मुक्केबाजी से, और ये यशस्वी जायसवाल ये हो जाएंगे क्रिकेट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दीपा कर्माकर। और ये दीपा कर्माकर किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा यानी अगरतला से। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश से संबंधित, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वह वन्य जीव से कि विश्व विरासत स्थल से कि रामसर स्थल से कि ओजोन परत से, बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, ओजोन परत से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है 13 नंबर कि किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है, बताइए। किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? ऑडियो फाइल में कि वीडियो फाइल में कि इमेज फाइल में कि डॉक्यूमेंट फाइल में, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमेज फाइल में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? बताइए। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया? 2009, 2014, 2011 कि 2018? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर यानी गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवानी को अधिग्रहण किया? बताइए, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी को अधिग्रहण कर लिया? बताइए इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। और देखिए बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। और ये संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1965 को, ठीक है। देखिए, इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के एक संधि हुई। और उस संधि में देखिए अंग्रेज़ों को पास चला गया। देखिए बताते हैं कि बिहार और बंगाल का जितना थी मतलब पूरा मतलब ये लोग कब्जा करने मतलब यहाँ से कब्जा करने लगे, ठीक है। इन लोगों को अधिकार प्राप्त हो गया इस संधि में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक हाइड्रोजन तत्व नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? सेलेनियम, फ्लोरीन, आयोडीन की स्टार्टिंग? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेनियम। चलिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1 में कि भाग 2 में, 3 में, 3 में कि 2 में कि 4 में? बताइए। तो देखिए, ये भाग हो जाएगा 3, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और भाग 2 का बात करते हैं तो ये हो जाएगा नागरिकता, ठीक है। ये हो जाएगा नागरिकता, ठीक है। और देखिए, भाग 1 है संघ और राज्यों का संघ, ठीक है। और भाग 4 होगा, भाग 4 क्या आपको बताइए? ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? बताइए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो देखिए, इसका आंसर होगा, सबको पता होगा, इंडिया हो जाएगा, अपना इंडिया, ठीक है। ये किसको हराया था? ये पाकिस्तान को हरा कर, ठीक है। चलिए, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? बताइए, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? वेंचुरा, इनेक्स, डिवाइस ड्राइवर, कर्नेल? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करती है, ठीक। इसके परिणामस्वरूप डैश का विस्थापन होता है। बताइए, क्षारीय धातु है वो पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करती है, जिसके परिणामस्वरूप किसका विस्थापन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कि हाइड्रोजन का, कि ऑक्सीजन का? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित? बताइए, निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ असम में स्थित है? बताइए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ असम में स्थित है? तो ये हो जाएगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। तो चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, डाइस का राष्ट्रीय प्रतीक? बताइए, किसका प्रतीक है? एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। बताइए, ये हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। चलिए, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? बताइए, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? वडोदरा, सूरत, नवसारी, नर्मदा? तो ये हो जाएगा नर्मदा जिला, ठीक है, नर्मदा जिला। और ये किस द्वीप पर है? पूछा क्वेश्चन कि किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा साधु बेट, ठीक है। साधु बेट द्वीप है, उसी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर बता दें, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बनाया गया है, ठीक है, जो 182 मीटर उसका हाइट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर होगा डी, कर्णाली नदी। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? मिंग राजवंश, किंग राजवंश, सुई राजवंश, कि युआन राजवंश? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग राजवंश। चलिए
पूर्ण प्रतियोगिता, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से डैश है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है डैश है क्या, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, किसी भी एक समय एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा को सर्वाधिक निकट बताए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा को सर्वाधिक निकट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिगरेट उद्योग। ठीक है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का प्रिय गीत बना, बताइए सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, बताइए कौन सा आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बता दें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या कुरुक्षेत्र, तो ये हो जाएगा देवगिरी। ठीक है, ये हो जाएगा देवगिरी, ये दिल्ली सल्तनत की सबसे कम दिन तक राजधानी बनी थी। ठीक है, और बता दें ये किसके शासनकाल में बनी थी, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये मैंने वो खुद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी अपना राजधानी चेंज करके बनाया था। ठीक है, और इसका निर्माण बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देते हैं, निर्माण 31 नंबर क्वेश्चन में आ गया। चलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा, देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में, इसे बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा बता दें किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था, तो कुतुब दिगंबक ने किया था। ठीक है, चलिए योसोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए योसोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलो जलपाईगुड़ी डैश नदी के स्थित होते हैं, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है, गंगा, तीस्ता, जमुना, ब्रह्मपुत्र, तो इसका आंसर होगा सी, तीस्ता नदी। देखिए कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है, बताइए कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन आइलैंड कहाँ स्थित है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बायरन आइलैंड कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में। ठीक है, भारत में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या होता है, भारत में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है, तो देखिए ये विश्व की बात आ रहा है, तो ये विश्व में इंडिया का स्थान दूसरा है। ठीक है, अगर प्रथम पर बात करेंगे तो चीन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कौन है, तो चाइना है। चलिए भारत का कौन सा क्षेत्र, देखिए भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल और रायसीना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, देखिए उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। चलिए निम्नलिखित में से किसकी अपशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, बताइए निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, जल के, सोने का टुकड़ा के, लोहे के टुकड़ा की, क्लोरोफॉल, तो ये हो जाएगा जल। देखिए तापमान को किसी विशेष डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तापमान, चलिए आगे देखते हैं, तापमान को किसी विशेष डिग्री व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, थर्मामीटर की थर्मोकपल, बताइए तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट। चलिए मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं, बताइए मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं, पिगमेंट, इलास्टिन, एल्बुमिन की केरेटिन, बताइए तो इसका आंसर होगा केरेटिन। ठीक है, चलिए कौन से धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को परिवहन नहीं करते, बताइए कौन से धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को परिवहन नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा डी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलो कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक, बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है, बताइए तो इसका आंसर होगा बी, प्रोपेन और ब्यूटेन।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा लेड सल्फाइड, ठीक है, लेड सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रो वनस्पति, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रो वनस्पति है, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रो वनस्पति है ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोफोरा, राइजोफोरा। चलिए देखिए AQI, देखिए AQI, AQI, ठीक है, AQI क्या है, मतलब क्या दर्शाता है? कि वायु प्रदूषण में आता है कि हवा की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है कि आर्द्रता स्तर नापने के लिए प्रयुक्त होता है, कि वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए ये हवा का बात करें, देखिए हवा की, इसका आंसर होगा भी हवा की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक यंत्र है, ठीक है। उसको मतलब हवा को जाँच पड़ताल किया जाता है, जाँचा जाता है कि हवा कितना दूषित है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, सी होगा जल पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए भारत सरकार की संपदा योजना डैश से संबंधित है, बताइए। भारत सरकार की संपदा योजना डैश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। चलिए डिजिलॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं, बताइए, डिजिलॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है कि दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल के फोन पर भंडारित होती है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाता है, क्या आधार से जुड़ना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी, ठीक है, सभी विकल्प सही है। चलिए रियो शिखर सम्मेलन डैश है, बताइए। रियो शिखर सम्मेलन था वो क्या है? आर्द्रभूमि था, ओजोन छिड़ता कि ग्रीन हाउस गैस की जैव विविधता पर सम्मेलन, बताइए क्या था? तो ये हो जाएगा जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक परिवर्तित करते होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा 3 अन्य 3 तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः प्रवर्तित करता है? तो देखिए ये हो जाएगा ताजे हिमपत से ढकी भूमि। देखिए बर्फ पर थोड़ा सा लाइट पड़ता है तो आप लोग पता ही होगा, थोड़ा महसूस किए होंगे, चमकता है, ठीक है। और क्वेश्चन का मतलब वही पूछ रहा है। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या होता है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा सत्याग्रह। चलिए ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम क्या, बताइए। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये हो जाएगा PhD। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है, बताइए। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ताजमहल है, हवा महल है, मोती महल है कि मुमताज महल है, बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, हवा महल, ठीक है। स्मारक गुलाबी रंग का है, ठीक है। ये कौन? हवा महल। और इसका निर्माण बता दो दोस्तों किसने किया था? तो इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था? तो सवाई जय सिंह ने, ठीक है। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस कौन होती है? सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस कौन है? देखिए प्रथम पर सबसे हल्की गैस का स्थान आता है हाइड्रोजन का, और 2 नंबर पर किसका स्थान आता है? तो हीलियम का, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखिए धातु कमरे के तापमान पर डैश में हो सकती है, बताइए। धातु है वो कमरे के तापमान पर केवल तरल होगी, केवल ठोस होगी, कि ठोस या तरल होगी, कि ठोस तरल और गैस तीनों होगी, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस या तरल, यानी ठोस या द्रव दोनों हो सकता है। देखिए इक्वानॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, कि एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, कि एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया था, बताइए। संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया था? देखिए ये हो जाएगा बनवा संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका में एशिया के अलग करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करता है? तो ये हो जाएगा बाब और मदेव। चलिए प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होता है, बताइए। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होता है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में
प्रयोग किया जाता है? बताइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, गरम दल और एक नरम दल, ठीक है, अच्छे संबंध किस समझौते में बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक गरम दल में बट गया था और एक नरम दल में बट गया। कब? तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो ये दो भाग में बट गया था। कौन कौन? ये गरम दल और एक नरम दल। और आगे जाके ये 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ, यहाँ पर आके ये लोग आपस में हाथ मिला गए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? बताइए। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से पांडवों का कौन सा शहर दिया गया था? रावलपिंडी, हस्तिनापुर कि नैनीताल कि गुड़गांव? बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, गुड़गांव। और अभी इसका नाम है गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम, इसका नाम गुरुग्राम है, ठीक है। चलिए ठीक है, निम्न में से किसे सिल्क ऑफ शुगर कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किसे सिल्क शुगर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ब्लॉकटेर। चलिए, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, 2002 में हुआ था, ठीक है। कौन संशोधन? तो 46वां संशोधन, ठीक है। चलिए देखिए, स्लीपर जंतु, इसको एनिमल क्यूल किसका नाम है? बताइए। पैरामीशियम कि मोनोसिस्टम कि ट्रिपोनाइसोमा कि प्लाज्मोडियम? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोसिस्टस। चलिए, जब किसी निवेश को औसत उत्पाद अपने अधिकतम पद पर हो तो एपी बराबर औसत उत्पाद, एमपी बराबर सीमांत उत्पाद। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपी बराबर एमपी। देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार कि भारत के लोग कि राष्ट्रपति? बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग। देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? देखिए, नहीं पूछ रहा है। देखिए, वाराणसी में होगा कि इलाहाबाद होगा कि उज्जैन होगा कि मथुरा होगा? बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा कहाँ नहीं कराया था, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। बनारसी में किए थे, उज्जैन में भी किए थे, मथुरा में भी किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 70 नंबर। देखिए, जब किसी देश के निवासियों और विश्व के लोगों के बीच एक वर्षा की सबसे आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? बताइए। किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्षा में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के, सॉरी एक वर्षा नहीं, वर्ष है, एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? पूंजी लेखा में शेष, व्यापारिक शेष, भुगतान शेष कि चालू लेखा में शेष? ये हो जाएगा भुगतान शेष, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? बताइए। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा 4 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन पौधे के गलत युग में? बताइए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन को बताने में कौन गलत है? देखिए, बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, C3, देखिए C3 में पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा वारबर्ग प्रभाव। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि दर कितनी हो जाएगी? बताइए। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? बताइए। देखिए, इसका मान हो जाएगा दुगुना, ठीक है। चलिए, देखिए जहांगीर के शासनकाल निम्नलिखित में से किस चित्रकला को नादिर उल अस्तरा की उपाधि दी? बताइए। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्तरा की उपाधि दी गई थी? देखिए, बिशन दास थे, मैसूर कि मनोहर कि दौलत? ये हो जाएंगे मंसूर, ठीक है। देखिए, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? बताइए। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? तो ये हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब छुआछूत, ठीक है। छुआछूत का मतलब समर्थन किया था कि मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, डैश का एक कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। तो ये हो जाएगा फायरवॉल। चलिए,
निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम जीटी तैयार की, जिसकी शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम जीटी तैयार की है, इसकी शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है? बताइए, कौन देश है? अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, कि जर्मनी है? तो ये कारनामा अमेरिका ही करेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मध्य भारत टीक। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद? बताइए, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। चलिए, AlC3। देखिए, AlC3 की उपस्थिति में बेंजीन Cl2 मिलाना किसका उदाहरण? बताइए, AlC3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 को मिलाना किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? बताइए, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया? तो ये हो जाएगा सामाजिक संपर्क सिद्धांत। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन के ही मुख्य प्राणी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? तो बताइए, इसके राशि का आंसर बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी का महीना। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से? बताइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य। साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किसने किया था? बताइए, साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है? किससे किया जाता है पूछ रहा है। ये हो जाएगा सीमांत लागत और सीमांत राजस्व की समानता। ठीक है, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? बताइए। देखिए, विक्रमादित्य थे, कि दंतिदुर्ग, कि पुष्यमित्र, कि कड़फिसेस एक? तो यही हो जाएगा कड़फिसेस एक। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, कब किया था ये? तो ये 1772 में किए थे। ठीक है, चलिए, ग्रीक में, देखिए, ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसके मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? बताइए, ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसके मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दृष्टि से। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं, 89 देखते हैं। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र से कितना होता है? बताइए, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र से कितना होता है? तो ये हो जाएगा 0। चलिए आगे देखते हैं। अगर नंबर है क्वेश्चन कि जिन के जिस समूह में क्रिया डीएनए के साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिन के किस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ओपेरॉन। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से किसमें MP3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने के लिए अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। संविधान के कौन से अनुच्छेद बिलो से संबंधित है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलो से संबंधित है? पूंजी बिलो यानी आप धन विधेयक भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 110। देखिए, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? बताइए, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तांबा का पदार्थ होता है, वो हवा में खुले रखने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuCO3 CuOH के होल ट्वाइस। चलिए, देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो मैथ बनाइएगा। इसका आंसर बताते हैं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 97, देखिए 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 750। और 98, देखिए 98 का आंसर क्या होगा, तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और 99 का आंसर होगा डी 5 4 20, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24। तो ये रहा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट 9th का एनालिसिस पूरा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।